हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना नौकरी वाला न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीडीएस को लेकर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगी, इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट क्या है, कितनी लिस्ट निकाली जाएगी, इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, 60%, 70%, 80% वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में क्या ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि दिया हुआ रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कि कब आने वाला है और इसकी लास्ट लिस्ट कब तक निकलेगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दी प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज्ड एंड नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर 31/12/2024। यानी कि यहाँ पर साफ साफ तौर से लिख दिया गया है कि आपकी जितनी भी लिस्ट आनी है वो 31/12/2024 तक इसका वैकेंसी को क्लियर करना है। इसमें जितना भी लिस्ट आना हो, चाहे इसमें 6 लिस्ट आए या 7 लिस्ट आए, आपका सभी लिस्ट इसमें आना है और 31/12 को यह वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। और आपका फर्स्ट लिस्ट जो होता है वो आने का चांस बहुत ही जल्द आपका फर्स्ट लिस्ट आने वाला है। यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे आपका इधर एडिट करेक्शन था, एडिट करेक्शन का डेट दिया हुआ था 8 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि फॉर्म का रिजेक्ट हो रहा है, कौन गलत भरा है, क्या भरा है, वो सब रिजेक्ट होके लिस्ट आपका बहुत ही जल्द फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल अपडेट पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। 31/12/2024 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कराना है। और यह आपका जो अपडेट दिया हुआ है यह किसी दूसरे नोटिस का नहीं, बल्कि आपका जो नोटिफिकेशन निकला था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था, उसी का आपका यह है। और इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो आपका जैसे सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका शॉर्ट लिस्टेड जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो आपको फ़ोन कॉल नहीं जाएगा, यानी कि आपको फ़ोन द्वारा नहीं बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि आप अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए होंगे या ईमेल दिए होंगे तो इसी पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, यह आपका जो नोटिफिकेशन का ही है, यह आपका जो नोटिफिकेशन निकला था 44,228 पोस्ट का, उसी का है। तो दोस्तों, रिजल्ट के बारे में आप समझ गए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं कि 60%, 70% में भी सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। जिनका भी 60%, 70% है, आपको घबराना नहीं है। पिछले वर्ष का आपको जो पिछला वैकेंसी था उसका हम आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं कि 60%, 70% का भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उस कट ऑफ को भी दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव 2023 की जो वैकेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट सर्कल 5 लिस्ट, यानी कि लिस्ट 5 का यह जो है कि कट ऑफ दिया हुआ है। यहाँ आप नीचे की ओर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है लिस्ट 1 से लेकर 6 लिस्ट भी निकलता है, 7 लिस्ट भी निकलता है, ठीक है। इसका कई सारा लिस्ट निकलता है। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि 60% पर भी सिलेक्शन हुआ है और 70% पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो सीधे हम आपको दिखाते हैं। ऊपर में जो है 90 पर भी हुआ है, 94 पर भी हुआ है, लेकिन हम आपको सीधे उस कट ऑफ में लेकर चलते हैं जहाँ पर 60% का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 62% पर भी सिलेक्शन हुआ है और जो है ABPM की पोस्ट है ST कैटेगरी से 62% पर सिलेक्शन हुआ है। नीचे की ओर आने पर आप देख सकते हैं 87% पर सिलेक्शन हुआ है UR का, और वहीं नीचे की ओर आने पर ST का 60% पर भी सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60% पर भी सिलेक्शन हुआ है पिछले वैकेंसी में, तो आपका भी ज़रूर होगा, लेकिन इसका 4 लिस्ट में, 5 लिस्ट में हो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अगर नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ST का हुआ है, आपका 60% पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ST का 70% पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं कहीं जैसे ABPM के पोस्ट पर हुआ है, कहीं BPM की पोस्ट पर हुआ है। तो दोस्तों, लिस्ट इसकी कई सारा लिस्ट निकाला जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। और आपका 60%, 70% भी है, तो आपको लिस्ट ज़रूर चेक करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह न्यू अपडेट, GDS के न्यू अपडेट के साथ। तो हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।